हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। महाट्रांसको के कैंडिडेट्स, आप अपने प्रिपरेशन में तो बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। 15 से 20 दिन का बोनस टाइम मिल चुका है, तो कुछ स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा चेंज करते हैं। पावर सिस्टम को यदि आप और भी मजबूत बनाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं यहां पे आपको 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जिस पे आज तक महाट्रांसको से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये जो टॉपिक है और भी मजबूत बना सकते हैं। 1 से 2 दिन का समय लगेगा और अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये जो 10 पॉइंट है वो एक एक करके बता देता हूं, एंड देयर आर द चांसेस कि लगभग आपका 80% सिमिलर टॉपिक से आपको मिल सकता है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट के लिए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये हमारे 10 पॉइंट है। जो पहला जो पॉइंट है जो दिख रहा है, दैट इज अ फेरांटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये जो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं ये हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आते हैं। सेकंड पॉइंट से यदि हम बात करते हैं तो लाइन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्लैट लाइन की कंडीशंस क्या है, लॉसलेस लाइन की कंडीशन क्या है, डिस्टॉर्शनलेस की लाइन की कंडीशन क्या है, एंड डिफरेंट जो हमारे सर्ज इंपिडेंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस होते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट होते हैं। इसके लिए मैंने अपने पावर सिस्टम के लेक्चर्स की जो सीरीज निकाली थी जी सेवियर में, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है। ऑल ओवर इंडिया में उससे बेटर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता, तो बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके रखा है। थर्ड चीज जो है, केबल्स से रिलेटेड जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक है और आपके लिए आने वाले समय के लिए भी बहुत मेन टॉपिक बनता है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, दैट इज अ लोड इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोड फैक्टर पढ़ते हैं, डिमांड फैक्टर पढ़ते हैं, उसके कर्व्स वगैरह को हम पढ़ के रखते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप के कर्व्स हैं और फैक्टर्स हैं, जिसमें आपका है ना एक प्लांट रिजर्व कैपेसिटी पे, यूटिलाइजेशन फैक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी रेडी करके रखें। दीज आर द 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट यदि हम बात करें तो लाइटनिंग अरेस्टर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, मेनली 5 टाइप्स होते हैं, तो उन 5 टाइप के डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन सा मेन तरीके से यूज होता है, उसमें जो वॉल्ट टाइप अरेस्टर है, जिसे हम थायराइड अरेस्टर का एक पार्ट मानते हैं, तो वो भी आपके लिए पूछा जा सकता है, वो भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस में, है ना, तो 6th पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन में पावर का जो फ्लो देखा जाता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेनली आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। तो जो हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं और 3 फेज फॉल्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलजी फॉल्ट की कंडीशंस, डबल एल की कंडीशंस, है ना, सीक्वेंशियल करंट्स और सीक्वेंशियल वोल्टेज से रिलेटेड, डबल एलजी की कंडीशंस, है ना, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कंडीशन, इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि कौन से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं, कौन से ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा ध्यान देकर रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8th पॉइंट, एचआरसी फ्यूज, उसके डिफरेंट सिंबल्स, है ना, और आइसोलेटर से रिलेटेड ये जो हमारे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वहां से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, आगे भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड 9th जो टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक, 9th टॉपिक, सर्किट ब्रेकर की एक ड्यूटी साइकिल होती है, शायद आपने पढ़ी होगी। तो वो ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड, साथ ही साथ जब हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी रेटिंग से रिलेटेड, तो रेटिंग में है ना डिफरेंट आता है कि भैया कौन सी मेकिंग कैपेसिटी है, कौन सी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, वो टॉपिक जरूर अच्छे से करके जाइएगा। उनके फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा, कौन सा सिमेट्रिकल का फॉर्मूला होता है, कौन सा आरएमएस होता है, कौन सा पीक वैल्यू होता है, तो ये सब अच्छे से कर लीजिएगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि लाइटनिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, कि भैया कैसा होता है, डायरेक्ट लाइटिंग होता है या इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आई विश कि आने वाले समय में, ठीक है, और ये जो आने वाले एग्जामिनेशन में है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। 80% चांसेस है, जैसा मेरा अनुमान है, और अभी तक सही भी हुआ है। तो मेरा अनुमान के अकॉर्डिंग 80% चांसेस है कि आपको इन सब टॉपिक से बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अच्छे से ये 10 टॉपिक तो एटलीस्ट आपके परफेक्ट होने चाहिए, बाकी तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ही रहोगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो, कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। कल को मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक एनालिसिस करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।